लो। तुम्हारी हर रोज की नौटंकियां हैं। देखो भाई, क्वाड कब बना था? क्वाड क्वाड कब बना था? 2017 याद रखना है अपने को, ठीक है? 2017। हाँ, पहली बार विचार दिया था लेकिन बाद में उसको अच्छे से कब बना दिया? 2017 में। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, मैंने आपको अल्जाइमर दिवस बताया था, कब मनाते हैं? अरे एक बड़ा सड़ा सा फैक्ट है, शायद ही आपसे पूछा जाए। एक है ध्रुवी पटेल, ध्रुवी ध्रुवी पटेल। इन्होंने एक खिताब जीता है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। कौन सा खिताब जीता है? इस फैक्ट की उम्र ज्यादा नहीं है, 2-3-4 महीने की है, मतलब 2-3-4 महीने के अंदर में जितने भी एग्जाम होंगे शायद उसमें आ सकता है। तो इसको याद रखना, ध्रुवी पटेल नाम की एक महिला जिसने कौन सा खिताब जीता? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। नहीं आ रही बात समझ में? अरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर, अरे इंडिया की जो वुमन है, इंडिया की जो महिलाएं हैं, जो अमेरिका में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, भारत में तो है ही। तो उन्होंने कहा विश्व स्तर पर मिस इंडिया कौन है? तो वो एक कंपटीशन होते रहते हैं, कराते रहते हैं लोग बाग। हमने को केवल इतना ही याद रखना है, ध्रुवी पटेल ने क्या कहते, कौन सा किताब जीता? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। अच्छा एक चीज बहुत अच्छी समझना जरा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो समझा रहा हूं। अभी हाल ही में 6वें नंबर की एक रैंकिंग जारी हुई है। अच्छा, कौन सी रैंकिंग? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। अच्छा, ये सूचकांक क्या है? इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंडेक्स। और जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो जरा सुन लें, इंडेक्स आपको पता होने चाहिए। 90% एक इंडेक्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब जो तुम लोग हो, बड़े फ्रेशर से बच्चे हो, अब तुम्हें ये नहीं पता होगा कईयों को कि सर ये इंडेक्स क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं उसको सूचकांक। क्या बोलते हैं? सूचकांक। ठीक है, हमको पीएचडी नहीं करनी, हमको कोई विशेषज्ञता हासिल नहीं करनी कि सूचकांक क्या होते हैं, हमको केवल अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। जरा समझो, हम अभी क्या है, भारत सरकार के एक संस्था है FSSAI। सुना है किसने ये संस्था? किसने नहीं सुना? ईमानदारी से बताना, नहीं सुना। ये भारत सरकार की एक संस्था है, ठीक है? इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फूड लग गया ना, फूड तो समझते हो, हैं? समझते हो ना? क्या? चाउमीन, मोमोज? हाँ बेटा, एक संस्था है FSSAI। कभी चिप्स का पैकेट खरीदिएगा, खरीदो आप, या किसी रेस्टोरेंट में जाओ या किसी दुकान पे जाना, तो वहां एक पर्चा चिपका होगा, उसको कभी गौर से पढ़ना। उस पर लिखा रहता है FSSAI प्रूव्ड। मतलब ये एक संस्था है जो भारत में खाने की शुद्धता और उसकी स्टैंडर्ड मानक को बनाए रखने के लिए जांच पड़ताल करती है संस्था। कौन सी संस्था? कौन सी? तो ये क्या है, हर साल एक इंडेक्स जारी करता है। क्या जारी करता है? एक इंडेक्स हर साल। कौन जारी करता है? FSSAI। इसमें यह बताता है कि कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा में बहुत अच्छा है, फूड सिक्योरिटी में बहुत अच्छा है। और इसमें इस साल इसने अपनी रैंकिंग जारी करी, और उस रैंकिंग में पहले नंबर पर कौन? कौन? केरल। पिछली बार भी यही था। तो हम ये कहेंगे कि जो शॉर्ट में अगर बात की जाए SFSI,
SFSI, स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। राज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में पहले नंबर पर कौन? केरल। और ये FSSI कौन जारी करता है? ये क्या है? एक संस्था है, एक संस्था है। किसकी? भारत सरकार की। आपको किसी पर शक हो कि ये खाने में कुछ मिलावट करता है, ये दुकान वाला, ये रेस्टोरेंट वाला, ये होटल वाला, तो आप एक शिकायत कर दीजिए। कौन सी संस्था को? कभी चिप्स का पैकेट खरीदें, कभी कुछ भी खरीदेंगे आप फूड्स आइटम, तो उस पर आप कभी पैकेट पीछे पलटिएगा जब भी आप कुछ खाइएगा तो उस पर पढ़िएगा क्या लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। आपको उसकी मार्किंग दिख जाएगी। किसकी? FSSAI की। तो आप तुरंत समझ जाना कि हाँ, सर ने पढ़ाया तो था कि FSSAI करके एक भारत की एक संस्था है जो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड के लिए क्या करती है? काम करती है। और सर, अरे भैया, हमारे यहाँ फूड सेफ्टी का तो हाल तुम्हें पता ही है यार, किस तरह का फूड सेफ्टी हो रहा है। क्या आपको भी पता है? सर आप भी कह रहे होगे सर हमें भी पता है जन्नत की हकीकत। जब तक तुम कभी जैसे समोसा खाते ना अपन लोग, मैं भी खाता हूं, कभी तेल देखिएगा जब वो समोसे सिक रहे हो, उसमें ऐसा हो जाता है डीजल जैसा काला बिल्कुल, और वही में तेल में से वही में से निकल रहा है गरम गरम दियो, गरम गरम। छोले भटूरे खाना कभी ठेले पे देखना तुम, कभी आजकल वो चल गया है फिंगर, कभी उसका तेल देखिएगा। अपना तो फूड सेफ्टी बहुत लेवल पे है भारत में, अपना ये सिस्टम है ना, क्या बहुत अच्छा है कि हम तो पत्थर पचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये FSSAI ईमानदारी से काम करने लगी ना, तो भारत की जनता का बहुत अच्छा काम हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ईमानदारी से काम नहीं करती, कुछ लोग होते हैं जो ईमानदारी से काम नहीं करते। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पर फूड सेफ्टी की क्या हालत है, लेकिन ऐसा नहीं है, भारत सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। और ये शायद 2011 में बनी थी ये संस्था, आप याद रखिएगा। ये FSSAI भारत सरकार ने कब बनाई थी? 2011 में। याद रहेगा क्या? याद रहेगा? ठीक है। और शायद दूसरे पर इसमें तमिलनाडु है फूड सेफ्टी के मामले में, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, ये याद रखना, 3 स्टेट है इसमें। इंडेक्स क्या होता? अब जरा ये समझ में आया ना, कुल मिलाकर के इतना याद रखो। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया ने एक इंडेक्स जारी किया, हर साल करती है। स्टेट लेवल पर फूड के लिए कौन अच्छा काम कर रहा है उसको लेकर के एक रैंकिंग जारी करती है, और उस रैंकिंग में उसने केरला को पहले स्थान पर रखा है। मतलब पहले स्थान पर कौन आया फूड सेफ्टी के मामले में? केरल। क्लियर है क्या? दूसरे पर कौन आया? तमिलनाडु। जरा समझो, जो भी आप वनडे एग्जाम देने वाले हो, आपके लिए एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स। क्या? इंडेक्स। जरा समझो, ये तो हमारे भारत देश के लेवल तक है। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स एक तरह की रैंकिंग होती है, आपका उस क्षेत्र में कैसा परफॉर्मेंस है उसके बारे में बताता है। जैसे उदाहरण समझना, जैसे विश्व स्तर पर कुछ इंडेक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, बहुत सारे, ज्यादा नहीं है। आपको 20 से 22 याद कर लेने, आपका एक फंस जाएगा, गारंटी इस बात की। और हमको इंडेक्स में याद क्या करना होता है कि कौन सा इंडेक्स है, एक तो कौन सा इंडेक्स है, ठीक है, और भारत का स्थान कौन सा है। और भारत पहले कौन से पे था, और इसमें पहला स्थान किस देश को है और आखिरी किसको। बस इतना सा याद करना होता है। आपका एक क्वेश्चन पेटेंट है, जैसे इंडेक्स समझ लो। ये इंडेक्स काय के ऊपर जारी हुआ भैया? किस टॉपिक पर? और जारी किसने किया? भारत सरकार की संस्था। कौन सी? FSSAI ने। तो भारत सरकार की संस्था ने किया, तो किस लेवल तक है? भारत लेवल तक है। लेकिन बेटा इंडेक्स हर साल, काफी इंडेक्स साल भर में सैकड़ों इंडेक्स जारी होते हैं, जिसमें से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 20-22 इंपोर्टेंट है। जैसे उदाहरण देके समझाता हूं, आपको भेज दूंगा ग्रुप में पूरी लिस्ट, बस आपको याद करना है।
आप टॉपिक समझिए, याद आप करिए, समझाने की गारंटी मेरी है। और समझना अपने को ऐसे, अपन को पीएचडी नहीं करनी, अपन को केवल अपना गोला भरना है, टिक करना है, दैट्स इट। समझ में आ रहा है ना? अब जैसे एक इंडेक्स है विश्व भुखमरी सूचकांक, और हर इंडेक्स को जारी करने के कुछ ना कुछ बेटा नियम शर्तें होती हैं। जैसे मेरी बात समझो, हम लोग लगभग 200 बैठे होंगे, 150 200 तो बैठे होंगे, हाँ ठीक है। अरे मत देखो पीछे, इधर देखो, तुम देखने लगते हो, जितने ही बैठे हैं। अब इनमें मैं कहूं कि सबसे इंटेलिजेंट बच्चों की एक रैंकिंग जारी करेंगे, तो मैं कुछ पैरामीटर बनाऊंगा कि भैया इंटेलिजेंट कैसे पता चलेगा इंटेलिजेंट है, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मतलब कुछ कुछ नियम कायदे कि भाई मैथ में इतने नंबर हो, जीएस में ऐसा हो, उसको ये आता हो, इससे आता हो, तो ऐसे मैं तय कर लूंगा कि ये इंटेलिजेंट है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये ज्यादा है ये कम है, तो मैं नंबरिंग दे दूंगा कि पहले पर ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे। सेम ऐसे ही कुछ है, कुछ शर्तें नियम लगा करके जांच पड़ताल करके एक लिस्ट जारी कर दी जाती है हर साल कुछ देशों को लेकर के, तो भारत भी उसमें होता है। अच्छा, अब इसमें कहा गया विश्व भुखमरी सूचकांक, तो इसमें यह लिस्ट बनाई गई कि सबसे ज्यादा भुखमरी कहां है और सबसे कम कहां पर है। अच्छा, भुखमरी कम होगी तो अच्छा है कि भुखमरी ज्यादा होगी तो अच्छा है? तो लला जब जब बफर में जब ल करो प्लेट में, तो ढंग से लय करो, ठीक है? वहां प्लेट में तुम धल्ले तो वहां में आलू सब्जी और दही बड़ा और चमचम और सब वहां में एक दूसरे में मिक्स हो जाती, और अच्छा नहीं बना फेंक देते। हमारे यहां भुखमरी की बहुत, कई लोग ऐसे जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता, और साल दर साल हमारी स्थिति खराब होती जा रही है। अकॉर्डिंग टू किसके? ये एक विश्व की संस्था जो जारी करती है, तो बताती है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे एक सूचकांक है विश्व खुशहाली सूचकांक। अब सूचकांक को बोलते हैं अंग्रेजी में इंडेक्स, खुशहाली को बोलते हैं हैप्पीनेस, और विश्व को बोलते हैं क्या? वर्ल्ड। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वो पूछेगा भारत का स्थान कौन सा है 2024 में या 23 में। नहीं, अगर 24 का पूछे फिर पूछेगा, या ये पूछ सकता है पिछली साल कौन सा था, या ये पूछ लेगा प्रेजेंट में पहले नंबर पे कौन है, या प्रेजेंट में सूचकांक में आखिरी नंबर पे कौन है। केवल 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, और ज्यादा अगर कठिन होगा तो ये पूछ लेगा कि ये सूचकांक जारी कौन करता है, बस ये बता दो। अब जैसे एक इंडेक्स है, मैं आपको 2-3 उदाहरण देके बता दूंगा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब भैया देखो, अधिकतर जो टीचर्स हैं ऑनलाइन वगैरह पे, वो क्या अपनी स्लाइड बनवा के लाते हैं, उसमें पहले से ही तय होता है कि ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, ये बताना है, ऐसे बताना, तो पहले ही सब लिख लिखा के लाते हैं, तो उन्हें अपने दिमाग में नहीं रखना होता। भाई मेरे को सब दिमाग में रखना होता है, कंप्यूटर में हूं नहीं, तो मैं आपको ये बताऊंगी अभी वर्तमान में कौन से पर है क्या है, वो मैं आपको भेज दूंगा। आप केवल समझिए किसका अर्थ ये है, और जब हमको अर्थ समझ में आ जाता है तो फिर अपन को किसी की जरूरत नहीं होती। आप मेरे पर डिपेंडेंट नहीं है। आपको यह समझ में आ गया कि इंडेक्स नाम की एक कोई चीज होती है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। कुछ नहीं है, एक लिस्ट आती है कुछ देशों की किसी टॉपिक पर। अब मैंने कहा विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस क्या होती है? मीडिया। अब वो प्रेस नहीं, क्या प्रेस तो मीडिया, और फ्रीडम मतलब आजादी, मतलब जिस देश की मीडिया ज्यादा आजाद होगी उसका इंडेक्स, कि हम कौन से पर हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हर मुद्दे पर क्या होता है। अब जैसे मैं कहूं विश्व भ्रष्टाचार सूचकांक, वैश्विक भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार की सूची है कि कौन से देश में ज्यादा भ्रष्टाचार, कौन से देश में कम। हमें तो किसका पता होना चाहिए? अपना। और पहले पे कौन है, आखिरी पे कौन है। नहीं आ रही बात समझ में? इंडेक्स समझ में आया? तो ऐसे ही इंडेक्स हमने अपने स्टेट लेवल पे जारी करना चालू कर दिए, तो हमको पता लग गया कि भैया फूड सेफ्टी में कौन है पहले पर। भैया भुखमरी सूचकांक से यार थोड़ा सा एक आग्रह है कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए,
नाली में। ऐसे ऐसे महान विभूतियां हैं अपने यहाँ। हमने एक से कहा, हमने कहा यार तुम यार इतना थोड़ा बहुत अगर चलो नेका देते कुतुक बच गया तो चलो ठीक है, समझ में आता। पूरे दोना के दोना भरे पड़े। हमने उनसे कहे तुमने आज क्यों रखा ली चार चार छह छह पूरी, जब नहीं खबर ही नहीं तो कह रहे क्या कहते तर्क देखो। अरे वैसे तो कोई खिला नहीं रहा जानवरों को, अब ये जाएगा फिकेगा तभी तो गाय और ये सब लोग कुत्ते वगैरह खाएंगे, उनकी भी तो चिंता करनी है हमको। मैंने वाह बेटा वाह, अपने ग्वालियर चंबल के आदमी से नहीं जीत सकता कोई। सही बता रहे। हमने हाथ जोड़ लिए, जय हो प्रभु। मैंने सॉरी शक्तिमान, हमारी गलती है। ये समझ में आया आपको? FSSAI क्या है? एक इंडेक्स है काय के लिए? फूड सिक्योरिटी को लेकर के। कैसा इंडेक्स है? स्टेट वाइज। पहले नंबर पे कौन है? केरल। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल की राजधानी क्या है? राजधानी बताओ केरल की, जल्दी बताओ। इन्हें सरकारी नौकरी चाहिए। और देखो जरा, अच्छा एक चीज सुनो जरा, क्या है, क्या लिखा है ये? IBCA है। अच्छा, आई से तो हो गया इंटरनेशनल, है, और बी से हो गया बिग। बिग मतलब बहुत, अरे इतना आता तुमको। और सी से हो गया कैट। और कैट माने, हाँ देखो क्या है बेटा, सुनो जरा आराम सुनना तसल्ली से। देखो जो बैठोगे समझोगे, इस बात की गारंटी है समझ में आएगा। नहीं समझना चाहते हो, सोच के बैठ गए हो हमें तो समझनी नहीं है, तुम चाहे कछु करते रहो, तो भैया अपन कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये कहावत है, मैं 6 साल से कह रहा हूं, सोते हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है बाय तुम नहीं जगा सकते। जो सो रहा है तो बाप है तो गर्म पानी डाल दो, बाल बाल खींच लो, कौनी मार दो तो हाल भड़बड़ा के उठेगा। लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है, तो जैसे ही तुमने आगे बाहर जो पकड़े तो ऐसे डरो रहे, ऐसे ही कुछ है। तो मैं ये कह रहा हूं आपको नहीं आता अलग बात है, मैं आपको सिखाऊंगा, ये गारंटी है। लेकिन अगर आप सीखना ही नहीं चाहते कि नहीं नहीं सर पढ़ा रहे हैं हम तो मोबाइल चलाएंगे, तो तुम चलाते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। समझना जरा बेटा, एक अलायंस है, एक ग्रुप है, एक संगठन टाइप अपन ने बनाया है। क्या बनाया, उसका नाम क्या रखा है? IBCA। और ये अभी चर्चा में, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। जब गठबंधन होता है उसको क्या बोलते हैं? अलायंस। कुछ देशों ने मिलकर के, जिसमें भारत है, और भारत की पहल पर यह एक संगठन बना है जिसका नाम है IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बिग कैट, अब बिग कैट में क्या आता भैया? आपने टाइगर सुना होगा, टाइगर। आपने चीता सुना होगा, चीता। अरे चीता तो तुमने बहुत सुने होंगे यार, चीता छोड़े नहीं गए थे, चीता आ गए, चीता आ गए, अपने क्षेत्र में ही तो छोड़े। ये सब बेटा बिग कैट की प्रजातियां हैं। बिग कैट, इनको बिग कैट बोला जाता है। एक होता है लेपर्ड। लेपर्ड जानते हो? नहीं जानते? तेंदुआ जानते हो? एक होता है लेपर्ड, एक होता है स्नो लेपर्ड। बर्फीला तेंदुआ, कौन सा तेंदुआ? बर्फीला तेंदुआ, ठीक है। और कौन रह गया? एक होता है प्यूमा, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, प्यूमा हो गया।
एक होता है जगुआर, एक होता है लाइन, ये होते हैं साहब। ये कुछ वेराइटीज हैं, अलग 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 अलग, लेकिन तुम्हें तो सब समान लगते हैं। तुमने देखो, श्री राम श्री राम श्री राम, भैया अलग अलग है सब रे। ये कुछ कुछ देशों में पाए जाते हैं। तो अब सरकार को ये लग रहा है कि भाई इनका संरक्षण किया जाए, इनको बचा के रखा जाए, इनको कंजर्वेट करके रखा जाए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या करें अपन, एक अलायंस बना लो, एक गठबंधन बना लो, जिससे हम इनकी सुरक्षा रक्षा और इनको बचा करके रख सकें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो आईबीसीए क्या है, एक संगठन है जिसकी शुरुआत कब की गई, 9 अप्रैल 2023 में। याद रहेगा क्या, याद रहेगा क्या, है क्या? अभी हाल ही में, अभी अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने आईबीसीए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। और आईबीसीए का हेडक्वार्टर जो है वो भारत में ही है, भारत में रहेगा, ये भी याद रखना। अरे बिल्कुल चांस है कि आपसे आईबीसीए का फुल फॉर्म ही पूछ ले। बना कब, बना कब, 9 अप्रैल 2023। हेडक्वार्टर कहां है, इंडिया में, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी क्या है, इसमें अभी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी किसने, भारत ने, ठीक है। और इसके साथ में इसके अंदर जो अपना बिग कैट का अलायंस है, इसमें कुछ कंट्रीज और भी हैं, जैसे सोमालिया, सोमालिया सुना है आपने, निकारागुआ, भारत तो है ही, क्योंकि भारत तो इसमें है ही, इसने ही, भारत की पहल पर ही हुआ था। दुनिया में बहुत सारे देश हैं। सोमालिया सुना है आप लोगों ने, किसी ने सुना है सोमालिया? बड़ा फेमस है ये, बहुत फेमस है। काहे के लिए, काहे के लिए फेमस है? हाँ, समुद्री डाकू, आप जहाज फाज किडनैप कर लेते हैं। अफ्रीका का देश है सोमालिया। AK-47 वगैरह तो ऐसे लेके घूमते बिल्कुल जैसे कि क्या बताएं तुम्हें, हाँ तरीके से। बहुत पिछड़ा हुआ देश है, समझो जरा। जहां पर एजुकेशन नहीं होगी, जहां पर पैसा नहीं होगा, वहां पर पिछड़ापन होगा। और जहां पिछड़ापन होगा वहां हिंसा होगी, आपस में लोग लड़ेंगे भिड़ेंगे, क्योंकि उनको चाहिए अपनी जरूरत का सामान। सीधी सीधी बात है। अपने को ज्यादा पीएचडी नहीं करनी, अपने को याद रखना है आईबीसीए नाम का एक संगठन है जिसको बनाया था अपन ने 9 अप्रैल को। भारत सरकार ने अभी इसकी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हेडक्वार्टर कहां पर है, भारत का, नई दिल्ली में ही बनाएंगे, और कहां बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज जरा समझिएगा, अभी आपको पता है हमारे यहां पर दिल्ली राज्य में मुख्यमंत्री बदल चुकी हैं। पहले कौन था, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। अब कौन है, और ये दिल्ली की कौन सी मुख्यमंत्री, और महिलाओं में कौन सी, महिलाओं में कौन सी मुख्यमंत्री, तो पहली कौन थी, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री है कौन, हाँ। फिर दूसरी कौन थी, शीला दीक्षित लगभग 15 साल तक मुख्यमंत्री रही है दिल्ली की। जो दिल्ली, अगर आप में से कोई गया हो और उसने जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा हो,
बढ़िया बढ़िया रोड्स, बढ़िया बढ़िया अंडरपास, ठीक है, इनको श्रेय जाता है शीला दीक्षित जी को। बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा उस महिला ने, लेकिन वो भी चुनाव हार गई बाद में। अपने देश की जनता अलग ही है, कोई भपके में ना है कि हम अच्छा काम करा देंगे तो जीत भी जाएंगे, और कोई इस डर में ना रहे कि हम बुरा काम करेंगे तो हार जाएंगे। बुरा काम करोगे तब भी जिता देंगे हम तो तुम्हें, और कहो तो अच्छा काम करें तो निपटा भी दें। क्या हमारा कोई भरोसा नहीं है? हम तो अपने आप की भी नहीं सुनते, हमारा तो दिमाग ऐसे ही है। कई बार कुछ भी करती है अपने देश की जनता, लेकिन इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे कई सारे कि शीला दीक्षित ने बहुत भ्रष्टाचार किया। बाद में अरविंद केजरीवाल ने इनको चुनाव हरा करके अपनी सरकार बनाई। बाद में अभी अरविंद केजरीवाल पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, इसीलिए उन्होंने किसको मुख्यमंत्री बनाया? आतिशी मारलेना ऐसी कुछ करके, मोरलेना ऐसी कुछ उनका सरनेम है। आतिशी जो है, इनको वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली में कौन होता है? तो मैं ये पूछ रहा हूं, दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? कोई बताएगा क्या? दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? उपराज्यपाल? विनय कुमार, शायद सक्सेना है पूरा, एक बार देख लेना, विनय कुमार। तो इनको शपथ किसने दिलाई? आपको केवल इतना याद रखना है कि भैया आतिशी जो है वो 8वें नंबर की मुख्यमंत्री है। कहां की? दिल्ली की। 5 मंत्रियों के साथ इन्होंने अपनी शपथ ली, और शपथ दिलाई किसने? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, एक महोत्सव है जो कि हमारे यहां मनाया गया। सिंपल सा फैक्ट है, 5वां नदी उत्सव कहां मनाया गया? तो याद रखना, इंदिरा गांधी नेशनल आर्ट सेंटर में। कहां पर? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कौन सा उत्सव मनाया गया भैया? भारत का नदी उत्सव। कहां मनाया गया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला उत्सव, कला केंद्र में। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? अरे कला केंद्र है, इंदिरा गांधी कला केंद्र है भैया, दिल्ली में है, 1987 में बना था। कब बना था? 1987 में बना था, और संस्कृति मंत्रालय के अंडर में आता है। और एक और चीज है भैया, जिनका एग्जाम है, मंत्री याद कर लेना। भारत सरकार के जो मंत्री हैं वो याद कर लेना। संविधान में मैंने आपको बताया है कितने तरह के मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट और राज्य मंत्री हैं और स्वतंत्र प्रभार हैं। तीनों तरह के मंत्रियों को याद कर लेना आप, नहीं तो बाद में कहोगी लो सर ने बताया नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? मिनिस्टर्स याद कर लेना। समझ में आई ना? अच्छा ये बताओ, याद कर लेना, रेल मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? है अश्विनी वैष्णव। अच्छा, और खेल मंत्री कौन है? तुम चल रहे हो बेटा नेक्स्ट स्लो, तुम्हारा सावन है स्लो। मनसुख मंडाविया, प्रेजेंट स्पोर्ट्स। भैया बस इसलिए पढ़ने आते हैं अपन, पढ़ने अपन इसलिए आते हैं। वर्तमान खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया, मंडविया ऐसी कुछ है उनका सरनेम, गुजरात के। वो प्रेजेंट टाइम में कौन है?
खेल मंत्री हैं। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री कौन है भारत का? कौन है स्वास्थ्य मंत्री? अच्छा, श्रम मंत्री कौन है? श्रम मंत्री। ये हालत है, फिर मुंह चलाओगे? पेपर बहुत कठिन आया था, तो भारत के मंत्री याद नहीं हो रहे, तुम इंडिया के मंत्री याद नहीं हो रहे तुम्हें? भैया नेकात पढ़ लो यार, समझ में आ रहा ना? नहीं तो कुछ नहीं होना, बेकार हो जाएगा सारा खेल। आपको मैंने मंत्री बहुत डिटेल में लिखवाए थे नहीं लिखवाए थे? पूरे डिटेल में लिखवाए थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जरा। चलो, मैंने आपको बताया था एनसीआरबी का मुखिया किसको नियुक्त किया गया? अरे उस दिन पढ़ाया था आपको। एनसीआरबी का मुखिया किसको बनाया गया? आलोक रंजन को। अच्छा, तुम्हारा मन नहीं कर रहा पढ़ने लिखने का, मुझे लग रहा है। मन कर रहा है नहीं कर रहा? अच्छा, ये सुना है क्या आपने? सुना है? अवार्ड होते बेटा, कौन से क्षेत्र के अवार्ड होते हैं? क्या अवार्ड का नाम क्या है? क्या नाम है? आईफा। और ये आईफा अवार्ड इस साल होने वाले हैं कहां पे, बताओ जरा। आईफा अवार्ड समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? है? हाँ, कहां किया जाएगा? मुंबई में? 25वां आईफा अवार्ड कहां पर? कहां पर? जयपुर। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड, इसका क्या है? आईफा का क्या है? आईफा का फुल फॉर्म है। आने वाले 2025 में मार्च के महीने में यह आयोजित किया जाएगा। तो उस जमाने में जब आयोजित किया जाएगा तो अपन बेस्ट एक्टर, बेस्ट क्या कहते हैं अपने यहां, एक्ट्रेस नहीं बोलते अपन लोग, अपन बोलते हैं एक्टर नहीं। बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर अपन को पता होना चाहिए। अच्छा, आपको मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है फिल्म की दुनिया का? फिल्म की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? ऑस्कर। अभी हाल ही में भारत की एक फिल्म जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हो गई है। नॉमिनेटेड समझते हो? नाम पहुंच गया है, जब क्या पता उसको मिल जाए, मतलब दौड़ में आ गई है अवार्ड के। पहली बात तो ये कि अवार्ड में नॉमिनेट होना भी बड़ी बात है। कौन से? ऑस्कर अवार्ड में। ऑस्कर जो है ये 1929 में स्टार्ट हुआ था और इसको अकेडमी पुरस्कार भी बोला जाता है। अकेडमी, और हर पूरी दुनिया के फिल्म जगत से जुड़े हुए हर व्यक्ति का एक ये सपना होता है कि मुझे क्या मिल जाए, मुझे क्या मिल जाए, मुझे ऑस्कर मिल जाए एक बार बस, तो मेरा नाम हो जाए ऑस्कर में। और आपको पता है अभी इस बार हमारे यहां की एक मूवी है जो उसमें पहुंची है ऑस्कर में, और अपन तो यही दुआ करेंगे उसकी अवार्ड उसको मिले, जिससे हमारा पूरे देश, पूरे विश्व में क्या हो जाए, नाम हो जाए। हमारे यहां की एक मूवी है जिसका नाम है लापता लेडीज।
अभी 2-3 महीने पहले आई थी। इसका जो निर्देशन है वो किया है किरण राव ने। किरण राव कौन है? आमिर खान की पूर्व धर्मपत्नी कह सकते हैं। हाँ, अरे शायद पूर्वी है, अभी पता नहीं डिवोर्स वोर्स हो गया है कि नहीं उनका, ये चलता रहता। किरण राव याद रखना, मतलब उनकी धर्मपत्नी ऐसे याद रखना। उनने इस पिक्चर का वो किया है निर्देशन। लापता लेडीज इस साल ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड होने वाली इंडिया की पिक्चर है। 100% आएगा किसी ना किसी एग्जाम में, निश्चित तौर पे। अच्छा, आईफा अवार्ड की शुरुआत हुई थी सन 2000 में। कब? सन 2000 में। हमारे, अच्छा, ऑस्कर है, फिल्म की दुनिया का एक अवार्ड है, समझ में आ रहा है? और एक अवार्ड और है जो फिल्म की दुनिया का एक और अवार्ड है, जब बड़ा बहुत फेमस है, बाफ्टा, ब्रिटिश फिल्म वाले देते हैं, ब्रिटिश। एक और है गोल्डन ग्लोब। ये विश्व स्तर के फिल्म की दुनिया में दिए जाने वाले प्रमुख अवार्ड हैं। एक अवार्ड है विश्व स्तर पर दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, जिसका नाम है ग्रैमी। सपना होता है कलाकार का ये सारे अवार्ड जीतने का। आपको पता है, अपने भारत का एक व्यक्ति है जिसने सारे अवार्ड जीत रखे हैं। शायद बाफ्टा का मेरा को क्लियर नहीं है, बाकी सारे जीत रखे हैं, और शायद बाफ्टा भी जीत रखा है, आई थिंक। आपको मालूम है, इंडिया का एक ऐसा शख्स है, तुम्हें गर्व होना चाहिए उस आदमी पे, उस इंसान पर आपको गर्व होना चाहिए कि इंडिया का एक आदमी है ऐसा कि जिसने ये सारे अवार्ड जीत रखे हैं। कोई बताएगा? बाफ्टा कंफर्म नहीं है, एक बार चेक कर लेंगे अपन गूगल करके, क्योंकि मेरा तो वही रैंडम चलता है, कुछ पहले से तय नहीं होता पढ़ाना क्या है अभी तो। कोई बताएगा? अरे अरे तुमने नाम सुना होगा, उनका एक म्यूजिक है, यहां वहां सारा जहां खोज लिया है, नहीं कोई तेरे जैसा कोई नहीं, 80 नहीं 100 नहीं दुनिया घुमा नहीं, नहीं कोई तेरे जैसा कोई, मैं गाया जहां भी। वंदे मातरम सुना है ना? कौन है वो? AR रहमान। सारे अवार्ड मिल रखे उस आदमी को, गॉड लेवल का आदमी है। अच्छा, लेटेस्ट में ऑस्कर मिला है अपनी एक, भैया सुनो, फिल्म के अवार्ड बहुत सारी कैटेगरी में दिए जाते हैं, बेस्ट म्यूजिशियन, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, एक्टर, ऐसे करके किसी भी कैटेगरी में मिलना एक बड़ी बात है, ठीक है। हमारे यहां का एक गाना आया था अभी एक कुछ समय पहले, नाटू 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 नाटू, आया था क्या? हाँ, तो नाटू नाटू को भी ऑस्कर मिला है पिछली साल। नहीं बात समझ में? विद किस सॉन्ग को? नाटू, ये याद रहेगा क्या? और हमारे यहां पर एक मूवी आई थी, एक मूवी स्लम डॉग मिलेनियर। कौन सी मूवी आई थी? स्लम डॉग। स्लम बोला जाता है बेटा झोपड़ियों, जो रोड पर तिरपाल लगा करके जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, स्लम्स बोला जाता है। स्लम डॉग मिलेनियर, स्लम्स डॉग मिलेनियर, एक बच्चे की कहानी जो ऐसी झोपड़ियों में रहता है और वो केबीसी में पहुंच जाता है और केबीसी में करोड़पति जीत जाता है। तो उस शो के लोगों को लगता है कि इसने बेईमानी करी है, कुछ ना कुछ टेक्निकल कुछ किया, कि इसको कैसे पता है ये तो स्लम्स में रहता है। तो ऐसे करके पूरी एक स्टोरी है, लेकिन है क्या, उसका डायरेक्टर विदेशी है। पिक्चर कहां बनी? इंडिया में। जो हीरो है वो दिखता है इंडियन है, नाम से भी इंडियन है, लेकिन है कैसा? विदेशी। नाम है देव पटेल, हीरो का इंटरनेशनल हीरो है, बॉलीवुड का नहीं है। उसमें वो मेन किरदार निभा रहा है। उस मूवी में AR रहमान ने म्यूजिक दिया और उसका एक गाना है जय हो। आपने सुना है क्या? जय हो सुना है? इसी का है। दुनिया भर की कैटेगरी में उसने उस साल अवार्ड जीते थे, शायद 2009 में आई थी पिक्चर। तो आपसे कोई पूछे स्लम डॉग मिलेनियर
को भी क्या मिल रखा है? ऑस्कर। हर इंसान का, फिल्म की दुनिया से जुड़े हुए इंसान का एक सपना होता है, उसको कौन सा पुरस्कार मिल जाए? ऑस्कर। भारत में एक अवार्ड है जो बॉलीवुड वालों को लगता है कि हमें मिलना चाहिए। उस अवार्ड का नाम है फिल्म फेयर। कौन सा अवार्ड? और फिल्म फेयर के बाद इंडिया में 2 अवार्ड हैं। एक तो नेशनल फिल्म अवार्ड जो भारत सरकार देती है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, और एक जो बॉलीवुड वाले ही एक संस्था है, प्राइवेट संस्था टाइप है, फिल्म फेयर अवार्ड देती है जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा अवार्ड? फिल्म फेयर। तो ये मैंने आपको फिल्म से जुड़े हुए कुछ अवार्ड्स की बात बताई है। दुनिया लेवल पर आपको ऑस्कर, बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब, और संगीत की दुनिया में ग्रैमी। ए आर रहमान को थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी अलग अलग कैटेगरी में उस आदमी ने लगभग सब जीत रखे हैं। लगभग वो आदमी गॉड लेवल की पोजीशन पे पहुंच गया है। जैसे मैंने आपको बताया फिल्म फेयर, तो फिल्म फेयर की शुरुआत हुई थी 1954 में। कब हुई थी? ये मैंने आपको एक टॉपिक टाइप पढ़ा दिया, फिल्मों की दुनिया में मिलने वाले प्रमुख पुरस्कार। मैं भी आपको यह भी बता सकता हूं कि ये कब दिया जाना है, ये कब चालू किया, फिर कचरा हो जाएगा दिमाग में। ये चीजें आप अपने हिसाब से सर्च कर लेना, नहीं तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा सब। हर साल इंपॉर्टेंट होता है। ऑस्कर अब जब भी बटेंगे तो वो इंपॉर्टेंट होंगे। अभी जिनको मिल चुका है ऑस्कर, वो आपको याद होने चाहिए। फिल्म की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड दुनिया का कौन सा है? ऑस्कर। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है इसमें? हॉलीवुड, अमेरिका। कहां पर ब्लैक कलर की मूर्ति मिलती है, काले कलर की एक। नहीं आ रही बात समझ में? बात समझ में आ रही है? तो हमारे यहां से कौन सी पिक्चर गई है अभी इस साल? देखिए आप लोगों ने? देखिए, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मत देखो, मैं देख लेता हूं, बहुत है। ठीक है, कल मिलते हैं आपको। कल आपको कुछ सुनो, अपना ग्रुप है कपिल सर जीएस वाले करके, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं आपको मटेरियल डाल दूंगा। आपको जो समझ में ना आए वो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। समझो कम, लिखो कम, पढ़ो ज्यादा। समझो ज्यादा, लिखो कम, सॉरी, समझो ज्यादा, लिखो कम। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं फिर।